गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक ठाक से हूँ, आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक ठाक से होंगे। देखो ये तो झूठा है, मैं ठीक ठाक इतनी नहीं हूँ क्योंकि आप देख सकते हो मेरी आंखों की स्वेलिंग पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी। रात को बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द हुई 2 बजे मैंने ना लास्ट नाइट को दवाई खाई हुई थी पेन किलर सिर दर्द की। फिर जब अगले दिन शाम को क्या हुआ, फिर से मेरे तो सर में दर्द लगी। मैंने सोचा ऐसे होगी, थोड़ी थोड़ी यहाँ लगी दर्द। फिर उसके बाद बढ़ती गई और रात तक बहुत ही ज़्यादा हो गई। मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में देख सकते हो, जब मैं कपड़े धो रही थी उस टाइम बहुत थे और बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़े धोए। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा सा खाया कुछ और सो गई चुपचाप कि मैं दवाई नहीं खाऊंगी आज। वो दवाई बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा पेट में जलन पड़ी रहती है। फिर पर सो गई, 2 बजे फिर से जाग आ गई मेरे को रात को और इतनी दर्द लगी हुई थी। मैंने नींद में ही दवाई निकाली, खाई और क्या करा, ऐसा लग रहा था बस ये नस फट ही जाएगी। स्वेलिंग बहुत ही ज़्यादा है। देखो अभी तो थोड़ी मतलब पानी मुँह वगैरह धोआ तो ठीक भी हो गई। सवेरे तो खुल नहीं रही थी ये वाली आँख, इसमें कुछ नहीं है इतनी प्रॉब्लम, बस ये। और पता नहीं मैं कहाँ पहुँची थी। फिर क्या हुआ कि वो मैंने दवाई खाई, बाम लगाया और बस ये डर लग रहा था कि मेरी तो नस फट जाएगी, अब मैं क्या करूं। और पिल्लो रखा है ऐसे सर के ऊपर, चुपचाप से सो गई। भगवान नींद आ जाए जैसे मैं सो। पर ये हुआ कि नींद आ गई और सवेरे को मैं ऐसी हूँ कि चलने की हालत में हूँ। अब सर दर्द हल्का सा तो है ही, वो प्रेशर जो है, पर दर्द नहीं है, कैसे बोल दूँ, दर्द है अंदर है अभी 10% है ना, थोड़ी थोड़ी। यहाँ तो इन कुत्तों से इतना डर लगता है ना, यहाँ पक्के अटैक होते हैं। और मैंने डंडा मिल लिया हाथ में और फिर सवेरे आ गए मुझे 5:30 बजे, जाग उठ गई मैं, पानी वगैरह पिया, फ्रेश हुई और आज तो बोला कि जाना ही जाना है मैंने वॉक करने, नहीं तो बड़ा बुरा काम हुआ। पहले तो मैंने सोचा मैं योगा करूँगी, वॉक करने नहीं जाऊँगी। तो जैसे मैं निकली अब ऐसे रुका नहीं गया, मैं जाऊँगी। और हाँ, अब आज सूर्य देवता नहीं आए अभी तक, तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो आ गए हो तो ऐसा लगता है कितना लेट हूँ। आज नहीं आए हैं अभी, तो कर लेती हूँ वॉक। यहाँ पे चढ़ाई है, ग्राउंड में ऐसा है कि सीधा ही होता है, पर यहाँ है कि इस रोड पे चढ़ाई भी है, तो थोड़ी एक्सरसाइज फेफड़ों की ये भी होती रहती है। तो कर लेती हैं जी अब वॉक। अकेली हूँ मैं, अकेली जाती हूँ, अकेली आती हूँ। जाते तो कहीं हैं पर मैं अपने हिसाब से उठती हूँ, जाती हूँ, नहीं तो फिर उनके हिसाब से चलना पड़ता है। एक बात बोलूं, जितना अकेला बंदा वॉक एंजॉय करता है ना, साथ में नहीं कर सकता। वॉक हमेशा अकेले में करना चाहिए। हम ऐसे चली हुई, इतनी ठंडी हवा है, अगर कोई साथ में होगा तो कुछ ना कुछ बात चलेगी। इस चीज़ को हम फील नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं। ये मेरा विचार है, पता नहीं आ रहा हूँ क्या, पर बस वॉक करने जाना है तो भगवान का नाम अंदर लेते रहो और चले रहो और नेचर को, मतलब नेचर का मज़ा उठाते रहो। कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ऐसे नेचर में रहने का मौका दिया, क्योंकि बाहर बहुत बुरा हाल है। दिल्ली चंडीगढ़ भी बाबू इतना क्या वॉक करना, वहाँ पे तो बस पोल्यूशन। चंडीगढ़ तो फिर भी थोड़ा ठीक है। और बस अब मैं एंजॉय करती हूँ इस वॉक को, इतना अच्छा लग रहा है। बस भगवान का नाम लेते रहो। ज़्यादा धार्मिक तो नहीं मैं, पर ऐसे ले लेती हूँ कभी कभी, चलते फिरते पूजा पाठ नहीं मेरे से ज़्यादा होता। हमारे घर में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ होता है मायके में, यहाँ भी होता है पर इतना वहाँ तो पूजा तो ऐसे है जैसे खाना जरूरी है, वैसे पूजा करना जरूरी है। और मेरा तो ऐसा है कि लग गया टाइम तो कर लिया, ऐसी हूँ मैं। और मैं ही हो गया अकेले शायद अपने घर में, अपने पिछले वाले ख़ानदान में ऐसे, पर तो मैं भी करती थी। अब कर लेती हूँ इंजॉय, क्योंकि लोग आ रहे हैं आगे से। आज कल लगे थे हाँ भाई भी यहाँ से नहीं तो ये पहुंच गई मैं फिर से शमशान घाट के पास। और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा साधु दिखाई दे रहे हैं और मैं एकदम डर गई, आगे पीछे भी कोई नहीं था। तो फिर मैं सोचने लगी हाँ ये कहाँ से बैठे हैं, शमशान घाट में कौन बैठता है ऐसे। पर इन्होंने रात यहाँ पर बिताई हुई थी और सवेरे उठ के ये फ्रेश हो रहे थे, पता नहीं कोई मुँह साफ कर रहा था, कुछ कर रहे थे। और मैं बहुत डर गई थी, यहाँ पे मैं भागी, बड़े मैं इनकी तरफ ज़्यादा देख नहीं रही थी। साइड में मैंने ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ था, वीडियो बनी तो बनी, नहीं बनी तो नहीं बनी। ये देखो अभी उठे सो के, अब मैं भागती। सुना था कि इनका विश्राम ये होता है, यहाँ पे होता है इनका बसेरा।
पर आज तो मैंने सच में देख लिया। अब मैं इस लड़की के पीछे पीछे वापस हो गई, यहाँ से ही, इससे आगे नहीं जा सकती। लोग तो वैसे काफ़ी आ रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, आ रहे हैं, पर फिर भी योगा कर लूँगी जाके। यहाँ पे ना थोड़ी सी चढ़ाई है, तो मैंने सोचा कि इसको भी चढ़ लेती हूँ, क्योंकि आगे वो लड़की चली हुई है। कल भी सोच रही थी, पर यहाँ डर ही लग रहा था नीचे। अभी आगे तो ये ज़्यादा चढ़ाई पे है, तो अभी चढ़ ही लेती हूँ। आगे से 2-3 कुत्ते आ रहे हैं कि अटैक तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी चली जाती हूँ मेन रोड पर। ओ माय गॉड, 3 है इकट्ठे। छत्ता लिया हुआ, डंडा ले लिया मैंने हाथ में ना। एक नीचे से आ रहा है, ये भगवान। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। मेरे साथ तो सीन ही हो गया। 3 कुत्ते पीछे से आ रहे थे, एक नीचे से आया, और जब नीचे पहुंच गई शमशान घाट के पास, तो ऊपर चढ़ाई पे जाना तो बड़ा ही नुकसान हो गया। नीचे आई तो साधु बैठे हुए थे, उनसे तो डर ही लग रहा था, और ऐसे देख रहे थे वो, पता नहीं क्या क्या मंत्र भूख देते, डर ही लग रहा था ऐसे ही। मतलब पता नहीं कहाँ से आते हैं, घर में क्या जाते हैं, यहाँ पे क्या सोचना असली वाले साधु हैं कि ऐसे ये ढंचर ही। मैं नहीं बोल सकती, अगर होंगे तब तो ठीक है, पर आंख भगवान अब नहीं लगे ना, कितनी दवाइयाँ खाने। तब भी मेरे को पसीना पड़ गया, पता नहीं देखेगा कैमरे में कि नहीं। तभी बोलती हूँ वॉक करने अकेले जाना चाहिए, ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं। बड़ी बोल रही थी और पीछे वहाँ जैसे हालत खराब हो गई। चल रहे थे लोग ऐसे नहीं कुछ भी, पर मैं ऐसी डरपोक हूँ, ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत हिम्मत वाली हूँ। ऐसे नहीं है कुछ नहीं, पर ऐसी चीज़ों से डर लगता है। ये साधु सुधु शमशान घाट तो बोलते हैं, वैसे तो पवित्र जगह, सबसे पवित्र जगह है। यहाँ भोलेनाथ का निवास होता है, यहाँ कोई नुकसान नहीं होता, पर कई बार कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, उस पर भी थोड़ा बहुत बिलीव करना चाहिए। जिनको बीती होती है उनको पता होता है। हम तो बोल सकते हैं नहीं जी कुछ नहीं होता, पर जिनके ऊपर बीती होती है उनकी बातें सुने तब थोड़ा बहुत बिलीव करने को मन करता है कि नहीं होता है, कुछ तो होता है। आगे से आया ट्रक के पूरा संस्कारी बना देगा मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आएगी इसके साथ। आज जल्दी उठने का ये फ़ायदा हुआ कि मैं जल्दी वॉक करके फ्री हो गई, और उसके बाद मेरा दिल हमेशा करता था कि मैं योगा भी साथ में करूं, पर टाइम नहीं इतना होता था। बच्चों का खाना बनाने का टाइम हो जाता था, ऐसा सोचती थी कि कहीं लेट न हो जाए उनको ब्रेकफास्ट बनाने को। तो आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं योगा भी कर लूँ। ऊपर से मुझे योगा मैट भी मिल गया, जो मीसू मीनाक्षी है, हमारी नोन टू ही है। उसने बोला कि भाभी आप मेरा मैट ले सकते हो, तो फिर मैंने ले लिया। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मैट ही चाहिए होता है योगा करने के लिए। मैं अपने स्कार्फ होता है उसको नीचे बिछा के उस पर भी योगा कर लेती हूँ, पर जब मिल रहा था तो मैंने ले लिया। थोड़ी देर हो गया योगा, हम ले लेते हैं सब्जी। घिया लाया, पनीर लाया।
इसमें आटा पकड़ा देंगे खोखी होती रही है माते रख देंगे नहीं ये तो मुनी आ रहा भाई पर खीरन हुआ है मान देनी जी ओए चलते फिरते वो गा रहे हैं मैं टी भूल गई थी मुझे पता था मैं चल जा रही थी मैंने कहा कुछ तो ना कुछ तो बोला पर आ गई याद घिया लेके आई थी मैंने रात को खाना नहीं खाया था मुझे नहीं था पता क्या बना हुआ है तो हस्बैंड ने बोला अभी भी घिया लेके आई रात को भी घिया बना था तरी वाला घिया था तो फिर डिसाइड हुआ कि अब घिया दाल ही बनाती हूँ तो घिया दाल रख दिया है खीरा वगैरह काट देती हूँ तब तक और आटा गूंद दिया है हस्बैंड ने गिराना नहीं एक एक करके खाना खुना खा के आ गई हूँ मैं ना हाई पता नहीं क्या है मेरे को ही हो रही है इतनी वीकनेस की सबको है कपड़े धोए हुए हैं कल के शाम के जब मैं बाहर गई तो मुझे बहुत तेज़ धूप लगी और मेरे से नहीं उठाया गया और मोक्ष आज घर में है उसकी पीटीए मीटिंग है तो उसको बोला मैंने कि तू उठा दे तो वो ले आ रहा है थकान तो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी पर सैलून से फ़ोन आ गया कि कस्टमर आए हैं तो मुझे वैसे ही जाना पड़ा फिर तो सारी थकान भूलनी पड़ती है बस हम तो एक्टिव हैं हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं हम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम बिल्कुल खुश हैं बस यही दिखाना पड़ता है चाहे आप कितने थके हो हमारा काम ही ऐसा है इसमें हमें बिल्कुल फ्रेश दिखना पड़ता है चाहे हम फ्रेश हों या ना हो फिर भी हमें एक्टिव रहना पड़ता है 3 बजे सैलून से फ्री हुई उसके बाद एक और कस्टमर का अपॉइंटमेंट थी तो अभी आए नहीं थे तो वेट कर रहे थे मैं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मैं आके खाना खाने क्या कड़छे दिया सारी दिए सारे तो मैं खा रही हूँ जल्दी से खाना कुछ खाना था क्योंकि मुझे पता था कि 5-6 बज जाएंगे उनका काम करते करते और मुझे जैसे भाग के आ गई थी तो मैं और पूजा के लिए थी कस्टमर्स पे कस्टमर हाँ आज तो मैंने बाल भी नहीं बनाए हैं सवेरे से और गर्मी इतनी है कि बुरा ही हाल है और मैं करके आ गई कस्टमर अटेंड करके आ गई पूजा कर रही है काम थोड़ी देर आई हूँ घर की पानी वगैरह पी लूँ मतलब इतना होता है कई बार की वीडियो बनाने का भी नहीं होता कि वीडियो कैसे बनाए बाद में सोचती हूँ अच्छा इतना कुछ हो गया वीडियो बनाए नहीं ब्लॉग बनाया नहीं हाँ